अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू योर नूरिश किचन मेन्यू। क्या 20 मिनट में परफेक्ट कड़ी बन सकती है? जब भी कड़ी बनाते हैं फट क्यों जाती है? कड़ी में खट्टा फ्लेवर क्यों नहीं आता? पकौड़े सौगी क्यों हो जाते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब है आज की रेसिपी में। इंग्रेडिएंट्स की परफेक्ट मेजरमेंट के साथ कड़ी पकौड़ा का तमाम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, साथ खास टिप्स भी शेयर कर रही हूँ, तो रेसिपी को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। रेसिपी को यहीं से शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ी बनाने के लिए 1 किलो दही लिया है। घर का जमा हुआ खालिस दही है और ये 1 दिन पहले का दही है, जिससे इसका जायका हो गया है खट्टा। परफेक्ट कढ़ी बनाने के लिए दही 1 दिन पहले का हो तो बहुत अच्छा होता है, जायका इसका खट्टा होना चाहिए। या अब इसमें 2 खाने के चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 1 खाने का चम्मच पीसी हल्दी और 2 खाने के चम्मच पीसी सूख मिर्च ऐड की है। यहाँ मसालों की दही में करनी है अच्छी तरह से मिक्सिंग। कढ़ी का मसाला बनाने के लिए 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, 15 से 20 लहसुन के जवे, 2 इंच के अदरक का टुकड़ा जिसके मज़ीद छोटे पीसेस कर लिए हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड करके यहाँ मैं दही में डाल रही हूँ। ब्लेंड करके डालने से जो है दही का टेक्सचर स्मूथ रहेगा। कढ़ी बनाने के लिए 1.5 प्याली यहाँ पे बेसन लिया है। इंग्रेडिएंट्स की परफेक्ट मेजरमेंट दिखा रही हूँ, तो 1 किलो दही के साथ 1.5 प्याली बेसन का जो है बिल्कुल परफेक्ट मिक्सचर बनेगा। थोड़ा थोड़ा करके अब यहाँ पे पानी ऐड करना है ताकि बेसन में जो है कोई लम्स ना बने। अच्छी तरह से मिक्सिंग करते रहना है। ये पूरा 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। यहाँ पे ये मिक्सचर बन गया है, तो अब इस मिक्सचर को दही में मैं छान के डाल रही हूँ ताकि अगर कोई इसमें लम्स बाकी रह गई हूँ तो वो भी इसमें से निकल जाएं। हमने कढ़ी के लिए बिल्कुल स्मूथ और सिल्की सा मिक्सचर बनाना है, जो वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इस मिक्सचर को मैं अलहदा से एक देगचे में डाल रही हूँ और इसी देगचे में कुकिंग प्रोसेस करना है। साथ इसमें मैं 2 लीटर पानी और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसको जब हम कुक करेंगे तो ये गाढ़ा होता जाएगा। फ्लेम को हाई करके कढ़ी यहाँ पकने के लिए रख दी है। इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि डाला गया बेसन नीचे ना चिपके। अब हाई फ्लेम पे पकाते हुए कढ़ी में बॉयल आ गया है, तो फ्लेम को यहाँ मैं करती हूँ लो। बॉयल आने के बाद अब इसमें शामिल करना है नमक, क्योंकि कढ़ी का मिक्सचर बनाते हुए मैंने नमक ऐड नहीं किया था। पहले नमक डाल देते हैं तो उससे कढ़ी फटी हुई बनती है। तो यहाँ 1 खाने का चम्मच भर के नमक ऐड किया है मैंने। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मैं 1 से 1.5 घंटे तक पकने के लिए छोड़ दूंगी। साथ बीच बीच में इसमें हल्का सा चम्मच भी चलाती रहूंगी। दूसरी तरफ कढ़ी के लिए पकौड़े बनाने हैं, तो 2 प्याली बेसन लिया है। ये भी छना हुआ बेसन है, जिसमें 1 चाय का चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। कुटी हुई सूरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई हल्दी आधा 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच और आखिर में 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और मुसलसल मिक्सिंग करनी है। इस तरह से बेसन में लम्स भी नहीं बनती हैं। इसमें हवा शामिल हो जाती है, ये लाइट हो जाता है, जिससे फूले हुए पकौड़े बनते हैं। पानी इतना रखना है कि इस कंसिस्टेंसी का, इस टेक्सचर का जो है मिक्सचर बने। पकौड़ों को मज़ेदार बनाने के लिए 4 से 5 इसमें चॉप की हुई हरी मिर्चें डाली हैं, 1 अदद रफली चॉप की हुई प्याज और आधी 1 प्याली चॉप किया हुआ हरा धनिया। इन इंग्रेडिएंट्स की भी बेसन में मिक्सिंग करनी है। बेसन का जो है टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि इन इंग्रेडिएंट्स पे ये पूरी तरह अप्लाई हो जाए, ना बहुत पतला बेसन हो ना बहुत गाढ़ा। पकौड़ों का मिक्सचर बनाते ही फ़ौरन इससे पकौड़े में फ्राई कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम मैंने नीचे रखा हुआ है और थोड़ा थोड़ा मिक्सचर इस तरह डालना है। देख सकते हैं जैसे ही मिक्सचर डाल रही हूँ फ़ौरन से पकौड़े फूल रहे हैं। तो मिक्सचर डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक ऐसे इनको पकने देना है ताकि पकौड़े फर्म हो जाएं, ये फूल जाएं। तो फिर इनको पलट के दूसरी साइड से फ्राई करना है। पकौड़ों को क्रिस्पी फ्लफ़ी, इनको फूला फूला बनाने में सारा कमाल जो होता है बेसन का है। जितनी अच्छी उसकी मिक्सिंग करेंगे, जितना परफेक्ट टेक्सचर का वो मिक्सचर बनाएंगे, उतने ही कमाल के हमारे पकौड़े बनेंगे। तो देख सकते हैं 5 से 6 मिनट मैंने इनको फ्राई किया है। ऊपर से गोल्डन और क्रिस्पी, अंदर से फ्लफ़ी और सॉफ्ट हमारे ये पकौड़े बन के रेडी हो गए हैं। अब इन्हें कुछ देर स्ट्रेनर में रख के मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इन्हें रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूँगी। यहाँ तकरीबन 1.5 घंटा तक मैंने पकाया है और कढ़ी पक के बिल्कुल रेडी हो गई है। इसका टेक्सचर देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा टेक्सचर नहीं होना चाहिए। कढ़ी में से बड़ी अच्छी महक आ रही है और इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो यहाँ चाहें तो चक्के नमक और मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें पकौड़े शामिल कर दिए हैं। कढ़ी का टेक्सचर पतला इसलिए रखा है कि जब हम पकौड़े डालते हैं तो ये कढ़ी को सोक करते हैं। तो अगर थिक कढ़ी में पकौड़े डालेंगे तो ये उसको मज़ीद थिक कर देंगे। तो यहाँ पकौड़े डाल के अब से 5 मिनट तक पकाऊंगी।
कढ़ी के लिए यहाँ पे बड़ा शानदार सा तड़का तैयार कर रही हूँ। तो कुकिंग ऑयल में 6 से 7 साबुत लोग गोल वाली लाल मिर्चें डाली हैं। इनके 1 से 2 मिनट तक फ्राई करूँगी, ताकि जब इनका रंग चेंज हो जाए तो फिर इसमें साबुत ज़ीरा डाल के कड़कड़ाना है। चूल्हा यहाँ बंद कर दिया है और आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और हमारा शानदार सा तड़का बन के रेडी हो गया है, जो मैंने लगा दिया है कढ़ी पे। इसको 1 से 2 मिनट तक ढक के रख दूँगी, ताकि तड़का कढ़ी में जज़्ब हो जाए। और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में आपने देखा है कि कढ़ी जो है 15 मिनट में बिल्कुल भी नहीं पकती। इसे पकने में 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है। इंग्रेडिएंट्स की परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हल्की आंच पे पकाएंगे तो ऐसे स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर की ये कढ़ी बनेगी। इस वक्त ये गर्म है, लेकिन ठंडी होकर ये थिक हो जाएगी। और देखिए, डाले गए पकौड़े बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, तो पकौड़े डाल के इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो इन छोटी-छोटी टिप्स का ख़्याल रखिएगा। इसी तरह ये कढ़ी बनाइए, रोटी और चावल के साथ एंजॉय कीजिए। रेसिपी ट्राई करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।